जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। पिछले क्लास में मैंने जनजातीय आंदोलन के बारे में बताया था कि हाँ, कैसे कैसे अंग्रेज़ों जो है वो भारतीयों का शोषण करते करते, जो आम लोग थे उन लोगों का शोषण करते करते और वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो जनजाति लोग हैं, जिनका रहन सहन बिल्कुल हम लोगों से अलग होता है, आम लोगों से अलग होता है। उनको भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। कभी धार्मिक जगह पे टैक्स लगाना, कभी पहाड़ों को काटना, कभी सड़कों को बनाना पहाड़ों को काट कर, कभी जंगलों को काट कर वहाँ पे अपना ऑफिस का निर्माण करना, कभी जो आदिवासी लोग हैं वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे टैक्स बांधना। मतलब तरह तरह का जो है वो लोग ड्रामा करके और चक्रव्यूह का मतलब वो करके परेशान करते थे लोगों को, और परेशान करके इस तरह से किए कि अब कितना लोग बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त करते करते यहाँ तक हुआ कि सभी लोग आवाज़ उठाना शुरू किया। 1857 की क्रांति वह क्रांति थी जहाँ से लोग भारतीयों में एक अलग जुनून, अलग जज्बा और स्वतंत्रता की अलग होड़ देखने को मिलता है। तो ये सब देखा गया। और हम पिछले क्लास में हमने आपको बहुत सारे जो जनजातीय आंदोलन हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसका सामना किया गया सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से हर जगह से आवाज़ को उठाया गया, चुप नहीं बैठा गया, सभी ने आवाज़ उठाया और विद्रोह हुआ। ठीक है, क्योंकि जनजाति भी आम लोग थे, आम लोग नहीं थे वो लोग, मतलब हम लोग से बिल्कुल भी भिन्न थे। तो वो लोग जब सामना नहीं, उन लोग जब नहीं सहे तो फिर यह देखा गया कि जब जनजाति लोग जब इतना नहीं सह सकता है, विद्रोह कर रहा है लोग, तो फिर आंदोलन का एक बहुत बड़ा होड़ खड़ा हुआ। फिर उसके बाद तो जनजाति विद्रोह था, उसका धार्मिक, उसके बाद आंदोलन प्रारंभ हो जाता है भारत में कि किस तरह से भारत को आज़ादी मिले, किस तरह से जो दुनिया के लोग हैं किस तरह से आज़ादी से जी रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, जहाँ मन है वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किस तरह आज़ादी के चंगुल में हैं। तो इस सब को देखते हुए आंदोलन विशेष रूप से किया गया। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं करना, सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं और शेयर भी करना भूल जाते हैं। तो ठीक है, आपको जो उचित लगे, हम ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये जनजातीय आंदोलन जो हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसका आज दूसरा पड़ाव में हम लोग चले हैं, दूसरा पार्ट है। आज इसको हम ख़त्म करेंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट, जब आंदोलन जब प्रारंभ होता है भारतीयों की ओर से जोरों शोरों से, उस समय की बात हम करेंगे। एक चीज़ और याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि सफलता ना मिले तो हम चुपचाप छोड़ देंगे सब कुछ और चले जाएंगे, सब अपने किस्मत को दोषी ठहराएंगे, आयोग को दोषी ठहराएंगे, आयोग का क्वेश्चन लीक हो जाता है। बिल्कुल इस पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्वेश्चन लीक होता है, सीट बिक जाता है। अरे तो पूरा थोड़ी बिकता है। अगर 100 सीट निकला है तो उसमें से मानते हैं कि 30 सीट बिक गया, लेकिन 70 सीट आपके लिए है। अगर आपके कलम में दम है तो आप ले लीजिए। तो यही है। यह अगर लोग सोचना प्रारंभ कर दे कि घूसखोरी के चलते इतना करप्शन हो रहा है, सारा सीट बिक रहा है, तो यह सोच के अगर आदमी सब कुछ छोड़ दे तो नहीं। एक भी सफल आदमी से आप पूछिए कि जब वो उसको सफलता मिला है तो उसके लाइफ में कोई परेशानी ही नहीं आया है, क्योंकि जिसका ध्यान केवल अपने एम की ओर होता है, अपने लक्ष्य की ओर होता है, उसको कोई परेशानी दिखता ही नहीं है। कोई परेशानी नहीं दिखता है, उसको केवल अपना लक्ष्य दिखता है। न ठंडा, न गर्मी, न जाड़ा, कुछ दिखता ही नहीं है। डर रात कब हुआ, दिन कब हुआ, पता ही नहीं चलता है। जब उठा पढ़ने बैठ गया, ठीक है, तो उसके लिए सफलता है। सफलता उसी को मिलता है। और एक बात याद रखिए, सफलता पाने के लिए असफल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असफलता में से केवल हटा देंगे तो सफलता में मतलब तब्दील हो जाएगा। तो असफलता में ही सफलता छुपा हुआ है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। इसलिए न ज़रूरत से ज़्यादा आराम कीजिए और न हद से ज़्यादा किसी को प्रेम करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको अपाहिज बना के छोड़ेगा। बाकी सब कुछ, किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा, चाहे कोई भी हो। अगर कोई टेम्पररी है तो टेम्पररी ही रखिए। उसको परमानेंट बनाने के चक्कर में आप कब टूट जाइए, कब आपको तोड़ दिया जाएगा अंदर ही अंदर, वो आप
उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मानते हैं कि हमारा अकाउंट खाली है, बैंक बैलेंस हम लोगों का नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, अपना बैंक बैलेंस अपना स्टडी से, वही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बिहार, इसी सबसे तो भरना है, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें कहाँ से हमको करना है? हमको तो बस 24 घंटा मिल रहा है, उस 24 घंटा का यूटिलाइज करना है और अपने अकाउंट में भरिए। वो ऐसा अकाउंट है आपका जिसमें आप भरिएगा तो आपको बैंक कितना ब्याज देता है? आपको 1-2% देता होगा, बहुत कम देता है, लेकिन ये जो आप कीजिएगा ये आपको इतना ब्याज देगा, इतना आपको इसमें ब्याज मिलेगा कि आप ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए। जो जनरल कंपटीशन के खासकर स्टूडेंट है, चाहे जो भी हमारा वीडियो यह देख रहा है, उसके लिए मेरा यही है, जो भी काम कीजिए मन से कीजिए। पढ़ाई करने का मन नहीं है, पढ़ाई स्टॉप कर दीजिए उसी समय, तत्काल, और जो आपका मन है उसको काम करेंगे। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं हमको पढ़ाई करना है, तो बिल्कुल कीजिए, सब कुछ छोड़ के इसी पे लग जाइए, तभी जाके मिलेगा। पागल बनना पड़ता है, इस तरह से कुछ हासिल नहीं होगा, आपको पागल बनना पड़ेगा। आप अगर पागल नहीं बनते हैं तो फिर सफलता आपके लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि सफलता कदम चूमती है, तो किसका सफलता कदम चूमता है? ऐसे ही अरे गहरे का थोड़ी चूम लेगा, जो उस रूप में पागल है। ठीक है, एक कहावत आप लोग सुने होइएगा, ओम शांति ओम का, कि अगर शिद्दत से किसी को चाहे तो हर कायनात उससे मिलाने के लिए, हमको ये याद भी नहीं है, ऐसे कुछ है कि अगर किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहा जाए तो दुनिया का हर एक छोटा छोटा अणु, परमाणु सब उससे मिलाने के लिए आपका मदद करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन शिद्दत होना चाहिए और चाहत होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, रास्ता सही होना चाहिए, गलत रास्ता पे नहीं भटकना है। बहुत बात कर ली हम लोग आज। चलिए शुरू करते हैं आज कि किस तरह अंग्रेजों का विरोध करते हैं जनजातीय, और किस तरह उसका रास्ता को हर एक मोड़ पर उसको ध्वस्त करता है जनजाति लोग, और किस तरह से उनका खात्मा करते हैं वो हम देखते हैं। क्या होता है उसके बाद क्या हुआ तो आते हैं कि जस्टिस और आत्मसम्मान विद्रोह, इसके बारे में जानेंगे कि जस्टिस और आत्मसम्मान विद्रोह आखिर हुआ कहाँ। तो देखिए, दोनों तमिलनाडु में हुआ था। जस्टिस और आत्मसम्मान विद्रोह दोनों तमिलनाडु में होता है। पहले जस्टिस की बात कर ले, जस्टिस में क्या खास बात था वो जानेंगे। जस्टिस हुआ था 1916 से 17 में। 3 नेता थे इनके, नायर, मुदलियार और त्यागराज। 3 नेता थे, नायर, मुदलियार और त्यागराज। समझ गए? चलिए अब आता है कि आखिर हुआ क्यों, क्या दिक्कत हुआ इन तीनों को, नायर, मुदलियार और नायर जी को, कि यह विद्रोह को शुरू करना प्रारंभ कर दिया या विद्रोह प्रारंभ करना पड़ा। तो देखिए, जितना भी सरकारी सेवा था उसमें ब्राह्मण को जो है पहले स्थान दिया जाता था, सर्वश्रेष्ठ स्थान के चलते, और लोगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। इसको लेकर जो है विरोध करना प्रारंभ किए जनजाति लोग। तो सरकारी सेवा में ब्राह्मणों की वरीयता को लेकर कि नहीं, ब्राह्मण पहले आएंगे चाहे वो लायक हो या नहीं हो, तो इसको लेकर जो है ये जस्टिस जो था वो चलाया गया था तमिलनाडु में। क्लियर? अब आते हैं आत्मसम्मान की ओर। तो आत्मसम्मान की अगर बात करें तो ईवी रामास्वामी, इनको पेरियार भी कहा जाता है। देखिए, आत्मसम्मान विद्रोह ईवी रामास्वामी जी ने किया था, नेताजी थे इन्होंने 1920 में। ठीक है, आत्मसम्मान विद्रोह ईवी रामास्वामी 1920 में किए थे। ईवी रामास्वामी को पेरियार भी कहा जाता है। याद हुआ? चलिए, अब इसका कारण क्या था भाई? अब आत्मसम्मान हुआ क्यों, आत्मसम्मान विद्रोह आखिर क्यों हुआ? तो इसमें भी वही कारण था कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता। इसमें भी ब्राह्मण को पहला स्थान देना प्रारंभ कर दिया लोगों ने। जो भी है ब्राह्मण ही है इनका जो भी बात है, चाहे जो कुछ भी होगा, सबसे पहले ब्राह्मणों का ही होगा। अगला मरे चाहे जिए, उससे फर्क नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर जो है ईवी रामास्वामी इसका घोर विद्रोह किए थे, और 1920 में पेरियार भी के नाम से भी इनको कहा जाता है।
ब्राह्मणों की शिष्टता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जस्टिस और आत्मसम्मान याद हो गया होगा। अब हम आते हैं पाइक और खोंड विद्रोह। देखिए पाइक और खोंड दोनों कहाँ होता है, तो दोनों उड़ीसा में होता है। पाइक और खोंड दोनों उड़ीसा में। अब जानेंगे कि पाइक क्या था, कौन नेता थे, कब हुआ और क्यों हुआ। ये तो जान गए कि उड़ीसा में होता है। चलिए, पाइक जो था ना वो जंग बंधु जी 1817 में किए। जंग बंधु था ना वही जो है पाइक जो हुआ उड़ीसा में विद्रोह, उसके नेता थे 1817 में। इसका कारण था, पाइक का कारण हुआ कि भूमि पर कर, माने जो जमीन था, अंग्रेजवा सब जमीन पर भी टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया और बहुताय मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में उस पर टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया। देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको याद कराएं, ठीक है, और हम वही कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। फालतू बात बीच में हम क्या, बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होना चाहिए। इंटरटेनमेंट पढ़ाई के समय कौन सा इंटरटेनमेंट होना चाहिए? पढ़ाई के समय देखिए आपको एक बात याद होगा, आप लोग टीवी देखते हैं ना, तो टीवी में देखते होइएगा कि इसका नाम सुने हैं कि जो क्या नाम है इसका, अरे बड़ा लंबा लंबा टांग है लड़कियां का, हीरोइन है, कौन सा इसमें है, कौन सा मूवी है, जुड़वा 2 में है, ठीक है, जुड़वा 2 में वो हीरोइन है, तो वही लंबा, उसका बहुत लंबा टांग है। तो वो कहती है कि 1 मिनट बताते हैं आपको, हाँ नाम भूल गए थे। तो जैकलिन फर्नांडिस कहती है कि सफलता अगर आपको बहुत हाई लेवल तक जाना है, वो प्रचार करती थी, अपने अपने खूबसूरती का प्रचार करती है। तो कहती है कि अगर आपको सफलता चाहिए 100% वाला, बहुत आगे तक जाना है, तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाइए, कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, पूरा तैयारी होना चाहिए और कोई ट्रिक नहीं होना चाहिए। अरे ट्रिक कहिया ले रटिएगा, ट्रिकवा कहीं भूल जाइएगा तब। हम तो आपको बताए ही हैं कि कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, एक चीज को 3 बार पढ़िए, सिर्फ इतना कीजिए और आपको पता चलेगा कि वह बुक को आप 10 बार से भी ज़्यादा रिवाइज कर लिए, अब वो आपका अपना हो जाएगा, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो वही जैकलिन फर्नांडिस कहती है कि अगर आपको सफल होना चाहिए तो पूरा तैयारी होना चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, ओनली स्टडी। अगर सफ़ीन हसन 23 साल में IAS ऑफिसर बनता है, IPS ऑफिसर बनता है, बाजा बजा कर नहीं पढ़ रहा था वो, और समझ ही रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या है। मेन उद्देश्य है वीडियो देख रहे हैं याद हो जाए, बस इतना ही। चलिए पाइक खोंड विद्रोह उड़ीसा में होता है, पाइक का बता ही दिए, जगबंधु द्वारा 1817 में होता है और भूमि पर कर लगाना प्रारंभ कर देता है। अब आते हैं खोंड। खोंड क्या था? चक्र बिसोई। चक्र बिसोई के नेतृत्व में होता है खोंड विद्रोह। उस समय क्या होता था कि जो खोंड जनजाति थे उड़ीसा क्षेत्र में जो खोंड जनजाति होते थे, उनका होता था कि एक मानव बलि की प्रथा चलता था उनके यहाँ। वह मानव बलि को रोकने के लिए अंग्रेज लोग उस पर कुछ, हालांकि अच्छा काम किए, उन लोगों के लिए अच्छा काम किया, लेकिन उन सबको खोंड लोगों को लगा कि नहीं, हमारे जो धार्मिक क्रियाकलाप है, चाहे जो हमारा जो रहने सहने का जो तरीका है, उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। तो उसके लेकर चक्र बिसोई जो है बहुत इसमें विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए, तो मानव बलि को लेकर, ठीक है, खून हो गया। अब आते हैं सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, फरैजी। हमने आपको याद करवाया था, ये सब कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, फरैजी, ये सब बंगाल में हुआ था, ठीक है। अब जानते हैं कि सन्यासी क्या है। सन्यासी हुआ था 1760 से 1800 में, सबसे पहले सन्यासी 1760 से 1800 में। कारण था तीर्थ यात्रा पर कर। देखिए कितना हरामी था ये साला। ये सन्यासी विद्रोह को लेकर जो है, सन्यासी लोग सोचे कि भाई जो तीर्थ यात्रा है उस पर भी कर लगाया जा रहा है, तीर्थ यात्रा पर कर लगाने की क्या जरूरत था? इतना हरामी में से था, क्या कहे हम, ठीक है। तीर्थ यात्रा पर भी कर लगाना प्रारंभ किया तो सन्यासी होता है। और विद्रोह को दबाने का काम यही किया था वारेन हेस्टिंगस था, वो विद्रोह को दबाने का काम करता है, दबा देता है। अब आते हैं, देखिए अब ये सन्यासी विद्रोह है ना, इसका चर्चा आपको आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ बुक है, ठीक है,
बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखे हुए हैं आनंद मठ, उसमें इसको देखने को मिलता है। आनंद मठ जो बुक है उसमें चर्चा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आपका इस बुक को लिखे हैं, किसको? आनंद मठ को। और इसी बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है वह लिखे हुए हैं, ठीक है। और कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1896 का, उस अधिवेशन में इसको गाया गया था और उसको वंदे मातरम के तौर पे 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो इसको याद कर लिए। अब आते हैं फकीर विद्रोह। देखिए मजमून शाह नेता थे, फकीर विद्रोह का जो नेता थे मजमून शाह जी थे और चिराग अली, दो नेता थे, मजमून शाह और चिराग अली। ये 1776 से 77, ठीक है। इहो लोग देखे कि भाई ये भी धार्मिक ही था, ठीक है। अब फकीर विद्रोह में हमने क्या बताया कि मजमून शाह और चिराग अली 1776 से 77, इसका भी धार्मिक कारण था, हिंदू मुस्लिम वाला कहानी था, ठीक है। अब आते हैं पागलपंथी विद्रोह। ये किया था अर्ध सांप्रदायिक था। ये अर्ध सांप्रदायिक का मतलब होता है आधा धार्मिक और आधा राजनीतिक, ठीक है। तो अर्ध सांप्रदायिक था। नेता थे करम शाह, पहले नेता करम शाह थे। उसके बाद उनके पुत्र आ गए टीपू आया, टीपू मीर। ये खत्म करता है। खत्म होने के समय जब पागलपंथी विद्रोह जो होता है, शुरू में करम शाह जी थे और प्रारंभ में थे। उसके बाद उनके पुत्र टीपू मीर आते हैं। जब यह पागलपंथी विद्रोह खत्म होता है उस समय यही रहते हैं। और कारण क्या था इसका कि निर्दय, एकदम क्रूएल्टी के साथ, ठीक है, आपका ये कर वसूल रहा था। निर्दयता के साथ जो है वो कर वसूलना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे पागलपंथी विद्रोह को देखे हमने। अब आते हैं फ्रैजी। देखिए फ्रैजी में क्या होता है, कहाँ हुआ था? तो बंगाल में ना हुआ था। सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, फ्रैजी सब बंगाल में हुआ। फ्रैजी दादू मीर के समय 1820 से 1858 फ्रैजी हुआ। दादू मीर के समय 1820 से 1858। कारण था, देखिए इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जो भी ब्रिटिशर्स है, अंग्रेजवा है, अंग्रेज को भगा के भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना। वही मिडाइवल हिस्ट्री वाला मुगल काल वाला ही सोच रहे थे कि स्थिति आ जाए। तो अंग्रेज उतना कमजोर थोड़ी था। तो ब्रिटिश को हटाने के लिए, मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए जो है वो फ्रैजी विद्रोह दादू मीर जो है वो चलाए थे 1820 से 1858 तक। तो दादू मीर फ्रैजी, समझ गए, फ्रैजी विद्रोह। अब आता है खांसी, सर्दी खांसी वाला कहानी। देखिए खांसी विद्रोह मेघालय में पहाड़ी है, मेघालय पहाड़ी पर ये खांसी विद्रोह होता है। और नेता थे तीरथ सिंह जी, 28 से 33। नेता कौन थे? तीरथ सिंह। 1828 से 33 तक यह चला। कारण क्या था? ये अंग्रेज जो था कहा कि देखो भाई, तुम्हारा जो मेघालय पहाड़ी है, खांसी पहाड़ी जो है, पहाड़ी का नाम भी खांसी है, गारो, खांसी, जयंतिया, 3 को मेघालय का पहाड़ी है। हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आपको। तो कहा कि देखो तुम्हारा जो खांसी पहाड़ी है और जनजाति भी खांसी था दोनों, कहा कि तुम उसको हम काट के हम रोड बनाएंगे भाई, हमको सैनिक के लिए आने जाने में और सामान ढोने में दिक्कत होता है, हम तो बनाएंगे। तो इसको लेकर तीरथ सिंह भड़क गए और कहा कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, और लगे विद्रोह करने, और इस तरह से विद्रोह हुआ। अब आता है कुका कहाँ हुआ था? पंजाब में, बताए थे आपको हम, राम सिंह कुका वाला कहानी। देखिए कुकी होता है मणिपुर में 1826 से 1844 में कुकी हो गया। कारण क्या था कि ब्रिटिश तथा जमींदार द्वारा हस्तक्षेप। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स और जमींदार, बहुत ऐसा समय आया उस समय दोनों मिले हुए थे। जैसे कि जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी जो हुआ था उस समय भी दोनों मिले हुए थे। तो इसके लिए कुकी को ये किया गया, ठीक है। तो जमींदार और ब्रिटिशर्स दोनों आकर जो है वो इन लोगों के लिए, जो कुकी जो थे, जनजाति थे मणिपुर में, हस्तक्षेप करना शुरू किए। तो इसको लेकर कुकी में
मणिपुर में कुकी विद्रोह को देखा गया। अब आते हैं हो, कोल, संथाल और मुंडा, ये सब झारखंड में होता है। हो, कोल, संथाल और मुंडा सब कुछ कहाँ हुआ? झारखंड में। तो हो 3 बार होता है। देखिए 1820 में, 1831 में और 1837 में 3 बार होता है हो। कोल होता है 1829 से 39 तक। संथाल होता है, सिद्धू और कान्हू दोनों भाई था, ठीक है। ये दोनों भाई जो है ये किए थे, मतलब विद्रोह को प्रारंभ किया था। संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, तो इन्होंने झारखंड से प्रारंभ किया था 1855 से 1856 तक। और मुंडा विद्रोह तो हम लोगों को पता है, बिरसा मुंडा द्वारा 1899 से 1900 तक चलाया गया। तो हमने देखा कि किस तरह से ये हुआ, और 1-2 और है जो हम अभी बताएंगे आपको। तो आइए अब देखते हैं फिर कि किस तरह अगला जो जनजातीय आंदोलन होता है वो किस प्रकार होगा। और एक बात और, बहुत जल्द उस हवाओं से मुलाकात करेंगे जो हमारे खिलाफ बह रही है। वो समय बहुत जल्द आएगा। यह आप लोग भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी आपके खिलाफ चल रहा है उससे लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार हो जाए। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग रहें, जनरल कंपटीशन का बच्चा हो या एक डॉक्टरी का पढ़ाई करने वाला, एक इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने वाला, एक IITian NITian हो, कोई भी हो, अपने लिए अपना सपना और अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि वह जो हवा आपके खिलाफ बह रहा है उससे मुलाकात बहुत जल्द करना है। कहीं समय ना निकल जाए और वो हवा भी ना निकल जाए, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। चलिए देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह होता है बिहार के भागलपुर, अपना बिहार के भागलपुर के राजमहल, उसका नाम दामन-ए-कोह था, के जनजाति के द्वारा शोषण के विरुद्ध। देखिए भागलपुर के राजमहल था दामन-ए-कोह, वहीं के एक जनजाति लोग थे, संथाल नाम का एक जनजाति था। उन लोगों ने, उनका शोषण किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने मतलब विद्रोह किया और संथाल विद्रोह वहाँ से प्रारंभ हुआ। लेकिन अभी जो अगर बात कर ले कि राजमहल कहाँ पर है, तो वर्तमान में राजमहल झारखंड में है, ठीक है। तो राजमहल वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में है। एक चीज़ और जान ले कि 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह जो संथाल विद्रोह था उससे भी पहले हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं मुंडा विद्रोह में, थोड़ा सा और जान ले। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है, झारखंड में। इसको अलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, एकदम याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह को अलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, छोटा नागपुर में हुआ था। अब देखिए क्या हुआ, बिरसा मुंडा जो थे ना, वो अपने आप को ईश्वर का रूप बताते थे, ठीक है। बिरसा मुंडा क्या कहते थे? अपने आप को ईश्वर मानते थे। और उन्होंने यह भी कहा है कि बोंगा नहीं, सिंह बोंगा। बोंगा का मतलब हुआ बहुत सारा भगवान और सिंह बोंगा का मतलब हुआ एक भगवान। तो उन्होंने कहा कि बोंगा की बात कहा, बोंगा की बात नहीं, सिंह बोंगा की बात किया, मतलब ईश्वर एक है। तो हमने बताया कि अवतार मानते हैं ईश्वर का अवतार, और बोंगा की जगह सिंह बोंगा की बात कही। तो हमने क्या बताया? बोंगा मतलब बहुत सारा भगवान, सिंह बोंगा मतलब एक भगवान, तो उसका बात किया। अब देखिए मुंडा विद्रोह था ना, वो सबसे प्रभावशाली विद्रोह था और जनजातीय विद्रोह का सबसे अंतिम विद्रोह भी था, ठीक है, और सबसे प्रभावशाली भी था। तो जनजातीय विद्रोह में सबसे अंतिम विद्रोह था मुंडा विद्रोह। तो हमने आज जो जनजातीय आंदोलन हुआ, जो जनजातीय विद्रोह हुआ, उसके बारे में जाना, और इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। चाहे वो BPSC PT हो, बिहार SI हो, SSC GD हो, रेलवे हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार SSC हो, कांस्टेबल हो, कोई भी GK लेवल जो ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है।
हमने बहुत चीज़ों को देखा, बारीकी से देखा और याद भी हो गया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी कोई औचित्य बनता है कि हम भी थोड़ा सा करें। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी। हमने तो अपना काम कर दिया, आगे अब आपका काम है, आप करो ना करो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह याद हुआ होगा और 1 से 2 बार और देखेंगे, पूरा तरह से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और फिर कल लेके हम आ रहे हैं किसान आंदोलन। किस तरह से किसान लोग आंदोलन करना प्रारंभ करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट, जय हिंद।